तो सबसे पहले बड़ी खबर बता दें, INDIA अलायंस की बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली के होटल अशोक में ये बैठक अभी चल रही है। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल है। आपको बता दें, वहां की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीर है जब एक एक करके विपक्षी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था और उसमें आप देखिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से सभी विपक्ष के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब एक एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था। इस बैठक में लालू प्रसाद यादव, सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद हैं और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में जो कई सारे ऐसे सीट शेयरिंग फॉर्मूले से लेकर के कई सारे ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा आज की जानी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बैठक के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल पाएगा। इंडिया अलायंस के बीच जो हाल के दिनों में तकरार भी देखने को मिली थी, क्या वो सुलझ पाएगी। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर एक सहमति नहीं बन पाई है, उसमें क्या सहमति बन पाएगी। तो ये बैठक हर मायने में विपक्षी दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और खास तौर पर इस बैठक से पहले जेडीयू की तरफ से जो बड़ी मांग की गई है, जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता जो बड़ी मांग रखे हैं कि सीएम नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए, तो क्या इस बैठक के बाद ये साफ हो पाएगा। तो कुछ ऐसे ये तमाम बिंदु जिस पर आज इस बैठक में चर्चा, और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैठक की तस्वीर आप देखिए जिसमें आपको राहुल गांधी नजर आ रहे होंगे, उनके साथ सीएम नीतीश कुमार वहां मौजूद हैं और ये देखिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, उनके साथ अखिलेश यादव हैं, उद्धव ठाकरे की मौजूदगी है, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव और उनके ठीक बगल में सीएम नीतीश कुमार बैठे नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी बैठक दिल्ली के होटल अशोक में अब शुरू हो चुकी है जहां विपक्ष के सभी बड़े नेता मौजूद हैं और इस बैठक में आपको नजर आ रहे होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं और ये देखिए एक एक करके उन सभी बड़े नेताओं की तस्वीर। सोनिया गांधी इसमें मौजूद हैं और आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कई मायनों में, क्योंकि हाल में हुए विधानसभा के चुनाव के बाद ये बड़ी बैठक की जा रही है और इस बैठक में एक बार फिर से विपक्ष के सभी बड़े नेता एकजुट हुए हैं। अभी तक की जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई है उसमें कुछ खास फैसले अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। खासतौर पर संयोजक कौन बनाया जाए इस पर सबकी नजर है और इससे पहले के जो बैठक हुए हैं उसमें इस पर साफ नहीं हो पाया, लेकिन आज की ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि आज की इस बैठक में संयोजक पर फैसला हो सकता है। कौन पीएम मोदी को विपक्ष की तरफ से चुनौती देगा, पीएम कैंडिडेट कौन होगा, हो सकता है कि इस पर एक सहमति बने। साथ ही साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो सबसे पेचीदा फॉर्मूला और मुद्दा बताया जाता है खासतौर पर इंडिया अलायंस के बीच में, उसको लेकर क्या कुछ तस्वीर साफ हो पाती है ये देखने वाली बात होगी। तो सभी विपक्ष के बड़े और दिग्गज नेताओं की मौजूदगी है और अब ये बैठक शुरू हो चुकी है जिसकी लाइव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें भगवंत मान भी आपको नजर आ रहे होंगे, महबूबा मुफ्ती वहां पर मौजूद हैं और इन सब के मौजूदगी में आज इस बैठक में, और ये देखिए लालू प्रसाद यादव और खासतौर पर सीएम नीतीश कुमार जो है वो इसमें मौजूद हैं। उन्होंने ही विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की और सभी से एक एक करके उन्होंने मुलाकात की। सभी विपक्ष के नेता को एकजुट कर एक मंच पर सीएम नीतीश कुमार लेकर आए और उसकी ये तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। जो बैठक अभी दिल्ली में चल रही है, दिल्ली के होटल अशोक में विपक्ष के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। लगभग करीब कहा जाए तो 26 पार्टियां एक साथ एक मंच पर, और इसमें आज की ये बैठक काफी खास और महत्वपूर्ण है।
और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बैठक की तस्वीरें हैं जहां विपक्ष के नेता एक बार फिर से एक बड़ी बैठक को लेकर एक साथ एकजुट हुए हैं। और इस बैठक का मकसद, अगर हम बात करें इस बैठक के उद्देश्य की, महत्वपूर्ण किस हिसाब से है, तो वैसे अगर आप देखें तो हाल ही में हुए अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव के बाद से ये बैठक होने वाली है, उसके बाद की बैठक है। तो ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर आज चर्चाएं संभव हैं, जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं संयोजक की, क्योंकि संयोजक कौन होगा ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। जबकि अगर आप देखें तो INDIA गठबंधन की करीब 3 बैठकें अभी तक हो चुकी हैं। सहयोगी अमितेश हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, अभी क्या बैठक शुरू हो चुकी है, क्या चल रहा है अंदर? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचे हैं। संजय झा थे जेडीयू की तरफ से, इसके अलावा आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और मनोज झा पहुंच चुके हैं। जेएमएम की तरफ से बात करें तो सुप्रियो भट्टाचार्य और जेएमएम के सांसद विजय हंसदा और महुआ माझी पहुंच गई हैं। और इसके अलावा तमाम घटक दल के जितने भी नेता हैं, शीर्ष नेता, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बैठक औपचारिक तौर पे शुरू हो गई है अभी, और जो भी तमाम मुद्दे हैं उस पर धीरे धीरे अब चर्चा होगी। जो सीट शेयरिंग को लेकर के, या फिर कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, किस तरह का एजेंडा होगा, स्टेट वाइज कैसे कमेटी बनेगी। कांग्रेस ने बैठक के तुरंत पहले जो कमेटी बनाई है उससे कांग्रेस ने भी एक तरह से साफ कर दिया, संकेत दे दिया है। ये कन्वीनर और 4 उसके मेंबर और ही हैं जिनके नेतृत्व में चर्चा की जाएगी सीटों को लेकर के। यानी बाकी दल भी यही मांग कर रहे हैं कि सीट बंटवारे पर बात जल्द से जल्द आगे बढ़े। और चूंकि अलग अलग राज्यों का अलग अलग पॉलिटिकल सिचुएशन है, अलग अलग पॉलिटिकल अलायंस है अलग अलग राज्यों में, इसलिए उस हिसाब से अलग अलग राज्यों की कमेटी बनेगी, सब कमेटी बनेगी। और वही चूंकि बिहार में देखा जाए तो जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का अलायंस है, उत्तर प्रदेश में अलायंस की बात होगी तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में बात होगी वहां पर। ऐसा ही बंगाल की बात करें तो वहां पर टीएमसी होगी, सीपीएम सीपीआई होगी, और उसके अलावा लेफ्ट पार्टियों के अलावा कांग्रेस होगी। तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी कमेटी बनेगी। लेकिन कांग्रेस ने 5 सदस्यीय कमेटी बना करके इस तरह से एक कदम आगे बढ़ा दिया है। और इसी तर्ज पर लगता है कि आज की बैठक में डिसीजन होगा कि सीट बंटवारे के लिए सब कमेटी बनेगी, अलग अलग राज्यों के हिसाब से उस पर चर्चा होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा। लेकिन कन्वीनर को लेकर के अगर कहें तो कौन नेतृत्व करेगा, कौन कन्वीनर होगा, क्या एक कन्वीनर होगा या अलग अलग राज्यों के अलग अलग कन्वीनर होंगे जोन वाइज, उसको लेकर के अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आज की बैठक में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है। जी, क्या लगता है अमितेश, और क्या कुछ साफ हो पाएगा इस बैठक से? क्योंकि इससे पहले के जो बैठकें हुई हैं उसमें भी कुछ खास रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिला। क्या इस बैठक से वो उम्मीदें रखी जाएं? देखिए, मुंबई में जो बैठक हुई थी उसके बाद एक मोमेंटम जरूर बना था। उसके बाद से ऐसा लगा कि साथ में सभी दल मिलकर के अलग अलग राज्यों में और शीर्ष नेता सभी दलों के मिलकर के कैंपेन करेंगे। और उसकी शुरुआत भी होने की संभावना हुई थी जब मध्य प्रदेश चुनाव का वक्त था, और उस वक्त तय हुआ था कि भोपाल में एक बड़ी रैली होगी। और उस बड़ी रैली में कहा गया था कि कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के सभी नेता उसमें जुटेंगे, बड़ी रैली भोपाल में होगी। लेकिन वो रैली स्थगित हो गई थी, लेकिन उस रैली को दोबारा नहीं किया गया। यानी कांग्रेस अपने दम पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में गई थी। और जो जेडीयू सहित तमाम जो घटक दल के लोग हैं उनकी तरफ से सवाल उठाया गया कि कांग्रेस ज्यादा एरोगेंट हो गई थी, कांग्रेस का जो रणनीति उसकी रही, उसके चलते हार का सामना करना पड़ा। अगर ज्वाइंट रैली होती, ज्वाइंट कैंपेन होता इन 5 राज्यों में, तो शायद आज परिणाम दूसरा होता। तो निश्चित रूप से काफी लंबा वक्त इस वक्त बीत गया है, गुजर गया है मुंबई की बैठक के बाद। और 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद अब फिर से सभी दल एकजुट हुए हैं। और सबको ऐसा लगता है कि अगर मिलकर के चुनाव नहीं लड़े तो फिर नरेंद्र मोदी को रोकना काफी मुश्किल होगा, बीजेपी को रोकना काफी मुश्किल होगा। लिहाजा इनकी तरफ से स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। और आज की बैठक में ये स्ट्रेटजी बनेगी कि क्या हमारा कैंपेन होगा, किस तरह से साझा रैलियां होंगी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, कौन कौन से मुद्दे होंगे, और अलग अलग जोन वाइज जो है, अलग अलग राज्य वाइज अगर देखा जाए स्टेट वाइज जो है कमेटी होगी, और वो कमेटी आपस में सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेगी। तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा होनी है। देखना है आज के किस तरह का स्वरूप निकल कर सामने आता है। बिल्कुल अमितेश, अगर हम देखें तो बैठक के ठीक पहले जेडीयू की तरफ से भी जो मांगे हैं वो रखी गई हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कन्वीनर के तौर पर सीएम नीतीश कुमार को चुना जाए, और पीएम कैंडिडेट की भी लगातार मांग जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता करते रहे हैं।
उसको लेकर क्या लगता है इस बैठक में चर्चा संभव है? देखिए, सभी पार्टी के नेता जो है वो चाहते हैं कि उन्हीं की पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वही इंडिया अलायंस का नेतृत्व करे, पीएम कैंडिडेट के तौर पर सामने लाया जाए। लेकिन जहां तक सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि पीएम पद का उम्मीदवार कोई भी व्यक्ति चुनाव के पहले घोषित नहीं होगा। ये जो इंडिया अलायंस जो है इनकी तैयारी इसी बात को लेकर के है कि हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ चुनाव मैदान में उतरे, साझा हमारा कार्यक्रम हो, साझा रैलियां हो। लेकिन प्रधानमंत्री पद का जहां तक सवाल है, हम लोग इस स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे कि चुनाव जीतने के बाद जब प्रधानमंत्री पद की बात आएगी तब उसमें अलायंस के सभी लोग बैठ करके किसी एक व्यक्ति को नेता चुनेंगे। अभी तक यही लाइन है, नहीं तो पहले किसी व्यक्ति का अगर नाम सामने आता है तो हो सकता है कि विवाद ज्यादा बढ़ जाए। ये जरूर है कि नीतीश कुमार की तरफ से जो उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है, चाहे पोस्टर लगा करके या फिर उनके सांसद सीधे डिमांड कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही संयोजक बनाया जाए और नीतीश कुमार के चेहरे को ही आगे कर हम लोग चुनाव मैदान में उतरे। लेकिन इसकी संभावना कम होती दिख रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बात पर एक सभी लोग रजामंदी अपनी दिखाएंगे, इसकी संभावना काफी कम लग रही है आज की बैठक में। जी बिल्कुल अमितेश, अगर देखें तो इससे पहले जो बैठक हुई जिसमें हमने देखा, और उस वक्त जो हम 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव की बात करें वो चुनाव नहीं हुए थे, तो उस वक्त जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थी या कांग्रेस का जो मनोबल था वो और अभी जब 3 राज्यों में लगभग अगर देखें तो कांग्रेस हार चुकी है, तो उसके बाद जो अब स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या लगता है जो क्षेत्रीय दल हैं उनका दबाव अब बढ़ेगा और क्या कांग्रेस उनकी बातों को मानेगी? देखिए, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए तो तेलंगाना में निश्चित रूप से कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जो हार हुई उसके बाद जो सहयोगी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं इंडिया अलायंस के, उन क्षेत्रीय दलों की भूमिका बड़ी होगी, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। जेडीयू ने सीधे तौर पर प्रहार किया था। इसके अलावा बाकी दलों की तरफ से ये नसीहत जरूर दी गई थी कि कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में उतरी, इसलिए उसका ये हश्र हुआ। खासतौर से अखिलेश यादव ने अपनी नाराजगी दिखाई और काफी तनातनी उनकी कांग्रेस के साथ रही मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान। जो कमलनाथ का स्टेटमेंट था, फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने जो बातें कही, तो निश्चित रूप से तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें क्षेत्रीय दलों को लग रहा है कि कांग्रेस की हार के बाद क्षेत्रीय दल अपनी भूमिका बड़ी होना चाहेंगे, अपनी बड़ी भूमिका देखना चाहेंगे और उनकी कोशिश होगी कि कांग्रेस बैक सीट पर रहे, तब जाकर के एक बेहतर अलायंस हम लोग दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से, लेकिन कांग्रेस जो है उसकी तरफ से जो साफ तौर पर एक तरह से कह दिया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस ये चाहती है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उन तमाम राज्यों में जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, वहां पर क्षेत्रीय दलों को बहुत ज्यादा स्पेस दे नहीं। कांग्रेस बिल्कुल अमितेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ संवाददाता आनंद भी जुड़े हुए हैं। आनंद, इस बैठक से पहले से नीतीश कुमार को लेकर जो पोस्टर लगाए गए जिसमें जेडीयू की तरफ से मांग की जा रही है कि उन्हें कन्वीनर के तौर पर चुना जाए और पीएम कैंडिडेट भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाए, क्या लगता है आज की इस बैठक में इस पर चर्चा होने की संभावना है या फिर ये कहें कि जेडीयू अब खुलकर नीतीश कुमार के को प्रोजेक्ट कर रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बैठक के ठीक शुरू होने के पहले बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जेडीयू में सबसे ज्यादा हलचल देखी जा रही है। जेडीयू कई मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई और तमाम लोगों ने, अधिकांश लोगों ने साफ साफ कहा प्रधानमंत्री पद के जो सबसे बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं तो नीतीश कुमार से बेहतर कोई इस वक्त देश में नहीं है जो 2024 में इंडिया गठबंधन को लीड करे। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात माने तो उन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन को लीड करने वाला जो सबसे मासूम चेहरा है वो नीतीश कुमार है। और इसका उदाहरण भी दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने जो जीत की, अगर तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों को लेकर चलते तो शायद ऐसी परिस्थितियां नहीं होती। और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने भी चुनाव से ठीक पहले एक नाराजगी जाहिर की थी, वाम दल की एक रैली है जिसमें कहा था कि कांग्रेस को फुर्सत ही नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन को बनने करे। जैसी बातें देखिए तमाम बातें करेंगे, लेकिन हमारे जेडीयू कार्यालय में और जेडीयू के कार्यकर्ताओं की निगाहें भी टिकी हुई है जो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। इनकी जुबानी सुनना बहुत दिलचस्प रहेगा कि जेडीयू के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो आज बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ नीतीश कुमार को लेकर होना चाहिए। आज इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार को लेकर आप लोगों को क्या उम्मीद है? क्या उन्हें कन्वीनर बनाया, प्रधानमंत्री के चेहरा क्या बनाना चाहिए? देखिए, अभी भाजपा को हराना है तो नीतीश को लाना है। भाजपा को पूर्णतः जो है जद्दोजहद करने के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर संयोजक बन जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, नीतीश कुमार को संयोजक क्यों बनाया जाए? जैसे बिहार में आपके तीसरे नंबर की पार्टी है,
देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जो आपकी पार्टी से बड़ी है, तो नीतीश कुमार को क्यों? लेकिन निर्णय जो भी हो, लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार ही केंद्र बिंदु रहेंगे। हमारे नेता में जो क्षमता है, जो कैलिबर है, जो अनुभव है, उस आधार का केंद्र बिंदु तो हमारे नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं होती है, नीतीश कुमार को लेकर कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी घोषणा नहीं की जाती है, तो फिर जेडीयू के लिए क्या मायूसी वाली बात होगी? नहीं, हम लोग का कोई बेचैनी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, केवल एक मात्र लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना। भारतीय जनता पार्टी का एक महिला भी है, उनसे पूछते हैं, नीतीश कुमार को लेकर आप लोग क्या चाहती हैं कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको चेहरा बनाया जाए? एकदम जरूर बनाया जाए। हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं का चेहरा रहे, तो वो कर दिए हैं और कोई भी नहीं किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं का चेहरा रहे। अच्छा, तो ये देखिए, सबसे आपने सुना, ये एक छोटी सी बात हमने आपको बताने की कोशिश की कि भाई जेडीयू के कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा ही आगे हो। तो जैसी बात है, कई सारे और भी लोग हैं जेडीयू दफ्तर में, हम लोग की बातचीत करें। बेहद दिलचस्प है, जेडीयू दफ्तर में अमूमन इस वक्त भीड़ कम दिखती है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसीलिए क्या है कि भाई क्या आज इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है, नीतीश कुमार को लेकर क्या आपकी उम्मीद है? नीतीश कुमार हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री देश को, तो कैसे, मतलब आपकी पार्टी इतनी छोटी पार्टी है, तो कैसे उनको चेहरा बना दिया जाएगा जब कांग्रेस आपके गठबंधन में इतनी बड़ी पार्टी है? महागठबंधन का बहुत बड़ा चेहरा होगा। महागठबंधन का बड़ा चेहरा होंगे। एक वसील जी, एक कई ऐसे लोग हैं, धीरे धीरे हम यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, और एक पूर्व विधायक भी है जेडीयू के, उनसे भी बात करते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई और काफी चर्चा नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर। क्या चाहते हैं, नीतीश कुमार की भूमिका क्या होनी चाहिए? नीतीश कुमार की भूमिका इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में होना चाहिए, और उनके नेतृत्व में अगर देश में चुनाव लड़ी जाएगी तभी भाजपा मुक्त देश चलेगा। तो कैसे होगा? देखिए, सवाल ये है कि कैसे होगा? इतना आसान है नीतीश कुमार के लिए संयोजक बनना? नीतीश कुमार से बढ़िया चेहरा कोई इंडिया गठबंधन में है ही नहीं। बेदाग चेहरा, सबको साथे लेके चलने वाला। बिल्कुल आनंद, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अमितेश लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार उनका फिर से रुख कर लेते हैं। अमितेश, देखिए अभी आनंद वहां पर मौजूद जेडीयू नेताओं से ही बातचीत कर रहे थे, जो आप खुलकर, पहले भले ही कार्यकर्ताओं की तरफ से सिर्फ नारेबाजी की जा रही थी, लेकिन अब खुलकर ये मांग की जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया ही जाना चाहिए, इसके अलावा कोई विकल्प विपक्ष के पास नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल हमारी बात हुई जो जेडीयू के सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार और इसके अलावा रामनाथ ठाकुर से। उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है आज दिन में, और उसके बाद जैसे ही उनके घर से बाहर निकले वहां हमारी बातचीत हुई। उनकी तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाना चाहिए। तो जेडीयू के नेता, खासतौर पर सांसद हों या कोई और भी बड़े पदाधिकारी, सब खुल करके ये बात कर रहे हैं। उनकी तरफ से मांग हो रही है कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाए। नीतीश कुमार के फेस को अगर आगे हम लोग करते हैं तो आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी को हम लोग चुनौती देने में सक्षम होंगे, और पूरा का पूरा जो इंडिया गठबंधन है नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में सक्षम होगा। तो जेडीयू खुलकर डिमांड कर रही है। जेडीयू काफी वोकल है, और आपको याद होगा जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था, 5 राज्यों का परिणाम आया था, जब कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा था 3 राज्यों में, तो उसके बाद से सबसे पहले जो अलायंस पार्टनर है इंडिया अलायंस के, उसमें जेडीयू की तरफ से ही खुल करके बोला गया था, चाहे अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, किसी त्यागी हो, सबकी तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि ये केवल कांग्रेस की हार है, इंडिया गठबंधन की हार नहीं है। और अगर सब लोग मिलकर के साथ में होते, ज्वाइंट कैंपेन हुआ होता, तो शायद आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। तो उस समय भी कांग्रेस को नसीहत दी गई थी, और आज भी कहा जा रहा है। हालांकि इस बात की संभावना बिल्कुल कम है कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाएगा, फिर भी जेडीयू के लोगों की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है, और उनकी तरफ से डिमांड की जा रही है कि उन्हें कन्वीनर बनाया जाए, और नीतीश कुमार को ही, उन्हीं के फेस को आगे किया जाए, तो शायद बेहतर हम लोग टक्कर दे सकते हैं।